नमस्कार साथियों, मेरा नाम बलराज चौहान है और मैं आज फिर आपका सभी का स्वागत करता हूं। सभी को पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली, जिसमें आपको सुबह 7 बजे एक डेली क्लास मिल जाती है। उसी क्रम में आज हमारी एक नई क्लास है। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि भैया इंग्लिश जानते तो हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर बोल नहीं पाते। उसी डर को दूर करने के लिए हम लेके आए इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग में जिसमें मैं 30 डेज का चैलेंज ले रहा हूं, जिसमें मैं 30 डेज का चैलेंज ले रहा हूं भैया कि 30 दिन में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। बस शर्त यही है कि मैं जो कहता हूं वो आप फॉलो करते चलना, बस शर्त यही है। और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मेहनत मेरी तरफ से पूरी है कंटेंट आपको देने की, और मैं प्रयास भी पूरा यही करूंगा कि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो ये 30 डेज का मैं प्लानिंग करके आया हूं कि 30 दिन में आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। ठीक है, हमें हमें सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश जानते तो हैं पर बोल नहीं पाते। पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पर दिक्कत कहां आ जाती है, बोल नहीं पाते। उसी समस्या को हल करने के लिए हम लेके आए कोर्स। तो क्या करना है, आज से लेके 30 दिन तक आपको मेरे साथ कंटिन्यूअसली जो भी मैं बोलता हूं वो आपको करना है, और उसको आपको फॉलो करना है। ठीक, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप 30 दिन बाद आप रिजल्ट खुद महसूस कर पाओगे, उसका परिणाम जो है आप खुद महसूस कर पाओगे। तो अब इंग्लिश बोलने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। टिप्स जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गलती कहां करते हैं, गलती ये करते हैं कि ट्रांसलेशन करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो ट्रांसलेशन करते हैं, यही नहीं करना। ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है, ना बोल सकते हैं। क्या हम थैंक यू बोलते हैं, किसी को बोलते हैं थैंक यू का मतलब क्या होता है? क्या सॉरी 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 बोला मैंने, क्या किसी को फिर बाद में ये याद करते हो कि सॉरी का मतलब क्या होता है? नहीं ना। तो हमें फ्लुएंटली इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही सोचना है। दिस इज द राइट वे टू स्पीक। हमारी टंग जो है वो अभी हैबिचुअल नहीं है, बिकॉज हम नहीं बोले हैं। तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे ना। कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं समय समय पर धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। तो आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम जानेंगे कुछ जैसे हम इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, किसी से हमें हालचाल पूछना हो तो वो हम कैसे किसी से पूछेंगे, तो उसी क्रम में आज हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कुछ सेंटेंसेस कि हम किसी से हालचाल कैसे पूछते हैं। किसी से अगर हमें बात करनी हो, किसी से अगर हमें कन्वर्जेशन शुरुआत करनी हो, तो हम बात शुरू कैसे करेंगे। ठीक है, और बस शब्दों को बोलने का तरीका होता है और इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं, सुना होगा आपने, बहुत सारी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? बस इन्हीं सेंटेंसेस को वो याद किए हुए। कुछ सेंटेंसेस हैं सिचुएशनल। सिचुएशनल मतलब परिस्थिति के हिसाब से बोले जाते हैं, वो बदलेंगे थोड़ी ना। जैसी परिस्थिति आई वो सेंटेंस यूज कर दिए, उन्हें हम सिचुएशनल सेंटेंस बोलते हैं। वो वही आपको नहीं बताए गए अभी, पर मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना आपको। पर वही सिचुएशनल सेंटेंस जानेंगे। ठीक है, कि हम बात कैसे करते हैं किसी से अगर कन्वर्जेशन शुरू करनी हो, किसी का हालचाल पूछना हो तो कैसे शुरू करेंगे, बिल्कुल बिगिनर से लेके प्रो तक। ये मेरा वादा है। तो हम कुछ सेंटेंस जानेंगे जो बोलेंगे कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय वाले सेंटेंस, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर किसी से बातचीत शुरू करनी हो। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। आप जनरली बोलते हो कि हेलो। हेलो नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना बोलना क्या? हे। हे, हाउ आर यू। क्या बोलना है? हे। क्या बोलना है? हे। बोलो बोलो, 10 बार बोलो। यू हैव टू बिकम मैड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको मैड बनना पड़ेगा। पीपल कॉल यू फूल बट इट्स ओके, that's it. How our personality improves. ठीक, आपको सभी बोलते हैं हेलो। हेलो, हेलो नहीं बोलना, हेलो 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 नहीं, हेलो। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करो हे। हे, हे, हाउ आर यू। ठीक है, हे। आप बोलते हैं हे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। तो बोलना है हाउ हैव यू बीन।
हाउ हैव यू बीन, कितना क्लासिक लगेगा ना, कितना बढ़िया लगेगा। हाउ हैव यू बीन, यू आर लुकिंग इंटेलेक्चुअल मैन, बहुत बुद्धिमान लगोगे आप अगर ये शब्द बोले। हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, क्या चल रहा है। हाउ आर यू डूइंग, क्या और क्या बोल सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, भैया कैसे क्या हाल है, क्या क्या चल रहा है। ये सब क्या है, जो हम हाउ आर यू बोलते हैं उसी को रिप्लेस करने के लिए वही सेंटेंसेस है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, क्या चल रहा है, कैसे हो, बढ़िया। यही यही जानने के लिए, अगर हमें किसी से कन्वर्सेशन शुरू करना है, वही जानने के लिए कि हाँ हाउ आर यू, कैसे हो, उसी की जगह मैंने कर दिया हाउ हैव यू बीन, कैसे हो भैया, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। यही सेंटेंसेस है जो एक अच्छा स्पीकर जो है बोलता है। अच्छा स्पीकर जो देखा होगा, बड़े बड़े स्पीकर हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे से, वो यही वर्ड्स का प्रयोग करते हैं ना। बट हमें इन्हीं इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार बोलना। जब भी किसी के पूछना हो हालचाल तो क्या बोलेंगे, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। ठीक है, यही बोलना है हमें हमें बोलो ना, बोलो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, चार बार बोलो। जब बार बार बोलोगे तो अपने आप वो हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हमें इसका रिप्लाई कैसे देना है। जैसे हे का बोलते हैं हाउ, हे का बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं ना। तो अब क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए गए हैं कि हाँ हाउ हैव यू बीन, अपने बारे में बताओ कैसे हो। ठीक है, यही सब तरीके हैं, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने का, आप बिल्कुल बहुत ही प्रो लगोगे इंग्लिश। बस आपको ये याद कर लेने, बार बार बोलने, बोलो बार बार, कहीं भी हो बोलो बार बार। ठीक है, अब इनके आंसर्स क्या है कि ये भैया किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, तो आप बोलोगे क्या, रिप्लाई में क्या दोगे। रिप्लाई में दोगे भैया आई एम डूइंग फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। बस यही तो, फ्लुएंसी तो चाहिए, दैट्स इट, इंग्लिश आ गई, फ्लुएंसी तो चाहिए। हम बोल तो लेते हैं, बस हमें हमारे मुंह से शब्द निकल कैसे रहे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स तुमने देखा होगा कि बस उनके बोलने का तरीका अच्छा होता है, इसमें प्रॉपर ग्रामर नहीं चाहिए होती, बोलने के लिए प्रॉपर ग्रामर की जरूरत नहीं है। बस जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं उन्हें को आपको डेली याद करना है और ये दिमाग में रखना है कि यहाँ किस सिचुएशन पे ये सेंटेंस बोले जाएंगे, किस परिस्थिति में ये सेंटेंस बोले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, तो आपने कहा आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। थैंक यू को जरूर बोलना है, उसका मतलब धन्यवाद तो बोलेंगे। और किसी ने तुमसे हालचाल पूछा, उसका धन्यवाद तो बोलो। और मेरा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसका हालचाल पूछूं। ठीक है, तो उसके बाद बोलेंगे आई एम डूइंग फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, तुम अपने बारे में बताओ तुम कैसे हो। ठीक, किसी ने पूछा भैया तुम कैसे हो, तो मैंने कहा मैं ठीक हूं, अपने बारे में बताओ तुम कैसे हो, हाउ अबाउट यू। ठीक है, अब इतना हालचाल ले लिया। अब अगर बारी है कि कहीं हम जा रहे हैं, मतलब हम अगर बातचीत हो गई या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, कोई प्रोग्राम चल रहा होगा या कुछ भी, एनीथिंग, अगर हम ग्रुप में कहीं खड़े हैं और हमें जाना है और हमें निकलना है, तो बोलेंगे भैया थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर टाइम, भैया समय देने के लिए धन्यवाद। तो हमें बात इसके बेसिक पॉइंट यही है कि ट्रांसलेशन नहीं करना, बार बार सोचना नहीं। ठीक है, बस जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं उनको बार बार याद करना है और सिचुएशन को माइंड में रखना कि किस परिस्थिति में ये वाक्य बोले जाएंगे। बस ये आपने कर लिया 30 दिन तक, तो मेरा वादा है आपसे कि आप इंग्लिश में बहुत ही आगे निकल जाओगे, बहुत। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। तो मैं कल और नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा, इसी से आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि हाँ जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना हो। ब्रीफ मतलब कोई पूछे कि तुम अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो व्हाट यू से, तो वो हम जानेंगे कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक जर्नी है ये जो मैंने शुरू की है, तो बस आप सभी लोगों के सपोर्ट का ही मैं आकांक्षी हूं और चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें
और अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई सुझाव आप एडवाइस देना चाहें, तो छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह जैसे भी आप चाहें, तो आप वो बेझिझक हमें दे सकते हैं। और इन चीज़ों की अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो मैं एक टेलीग्राम बना दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उन टेलीग्राम से नोट्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी बात है, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।